ये संकल्प पत्र इनका कमिटमेंट है। कहीं पर भी सिखों का कोई जिक्र नहीं है। अगर माइग्रेंट कोटे में पंडितों को 2 सीटें दी गई, एक सिख को भी दी जा सकती है। क्या बीजेपी वालों को सिर्फ पंडितों का ही दुख लगता है, सिखों का दुख नहीं है? इस समय आप सभी को बता दूं, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के लोग हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप सभी को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसको लेकर इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा रोष और गुस्सा है। ये पूरी जानकारी क्या आपसे प्रयास करेंगे। सर, संकल्प पत्र को लेकर क्या आपकी परेशानी है? क्या आपने जो प्रेस वार्ता की उसमें क्या कुछ मुद्दे रहे आपके? देखो, मैं समझता हूँ संकल्प पत्र से हमें परेशानी नहीं, हमारे से संकल्प पत्र को परेशानी दिखती है। क्योंकि संकल्प पत्र, ये जो मेरे हाथ में है बीजेपी का संकल्प पत्र, आज से कुछ देर पहले बीजेपी के कुछ लोग हमारे पास आए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी में आए थे, जिसमें सरदार नरेंद्र सिंह जी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आप वो भी, देवेंद्र सिंह जी राणा, प्रिया सेठी जी भी, और सीनियर के मेजर जनरल साहब थे या कुछ और लोग थे। उन्होंने हमसे ये डिमांड्स पूछी। पहले तो मैंने तब भी हैरानगी जताई कि इतने 10 साल से आपकी सरकार है, हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन आज तो अभी तक आपको सिखों की डिमांड्स का नहीं पता। लेकिन फिर भी हमने 1.5 घंटा लगा के एक एक पॉइंट उनसे डिस्कस किया। लेकिन जब ये तो हमने सोचा शायद पिछले 10 सालों की अपनी गलती को एडमिट करते हुए अब आगे कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर एडमिट करेंगे और अपने इस मैनिफेस्टो में ज़रूर डालेंगे। तो ये जो मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, इस मैनिफेस्टो में 25 की 25 डिमांड्स जो कमिटमेंट्स इन्होंने की हुई है। ये एक तो जो कमेटी बनाई इन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी, इसमें मुस्लिम भी रखे 2-3-4, हिंदूज भी रखे, कश्मीरी पंडित भी रखे, राजपूत भी रखे, लेकिन सिख इस कमेटी में कोई नहीं रखा गया। मैं समझता हूँ पढ़े लिखे नरेंद्र सिंह जी थे, उनको भी रखा जा सकता था। जब सिख नहीं रखा गया तो उस सिख की, खाली सिख को नहीं रखा गया, उस सिख की डिमांड भी नहीं रखी गई। यहीं से पता चलता है कि सिख मेंबर ना लेने का यही रीज़न था कि आगे सिखों की कोई डिमांड। ये 25 पहले तो इनकी उपलब्धियाँ आई, उसके बाद 25 ये संकल्प पत्र इनका कमिटमेंट है। कहीं पर भी सिखों का कोई जिक्र नहीं है। सो हमारी जो डिमांड थी काफ़ी देर से जो पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात चलती है, रियासत में कश्मीरी पंडित्स को 2 सीटें दी गई माइग्रेंट कोटे में, SC ST को, OBC को, पहाड़ी को, गुर्जर्स को। वह कोई जम्मू कश्मीर में कोई सेक्शनल सोसाइटी, कोई कम्युनिटी नहीं बची जिसको पोलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देगी। लेकिन सिख वाहिद एक कौम है जिसे पोलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। क्यों, ऐसा क्यों? अगर माइग्रेंट कोटे में पंडितों को 2 सीटें दी गई, एक सिख को भी दी जा सकती है। अगर श्रीनगर में 350 के करीब पंडित कश्मीरी मारे गए, उनके साथ जुल्म हुआ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 250 सिख भी मरे ना। क्या बीजेपी वालों को सिर्फ पंडितों का ही दुख लगता है, सिखों का दुख नहीं है? उनको क्यों नहीं दी गई? जम्मू कश्मीर में POJK की 8 सीटें डीफ्रीज की गई, वहाँ पर भी सिख को सीट दी जा सकती थी, सिख को सीट क्यों नहीं दी गई? इसके अलावा SRO 425 की हमारी डिमांड थी। कश्मीर के बच्चे माइग्रेंट कोटे में जो बाहर नॉन माइग्रेंट में निकाल दिए गए तो उनको करना था। पंजाबी जम्मू कश्मीर में JK ऑफिशियल बिल में से बाहर निकाल दी गई, प्राइमरी स्कूलों से ख़त्म कर दी गई, वो हमारी डिमांड थी। और उसके बाद OBC स्टेटस कश्मीर में रह रहे 55,000 सिखों को देना, वो चीज़ थी। बिल्कुल इसने अपने इसमें इग्नोर कर दिया। आज का प्रोग्राम हमारा करने का मकसद सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से ये है, अपने वोटर्स को अवेयर करना। भाई इस पार्टी का मैनिफेस्टो आपने देख लिया, बीजेपी का 10 साल में इनका रवैया देख लिया, हमारे साथ क्या किया। अब जो बाकी पार्टियां हैं, क्योंकि हमारा 25-30 हज़ार वोट है इस जगह, बाकी भी सीटों में कई जगह डिसाइडिंग फैक्टर है सिख वोट, श्रीनगर में डिसाइडिंग फैक्टर है 3-4 सीटों पे। तो हमारा ये कहना है, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपस में अलायंस हुआ, जम्मू में 2 बड़ी सीटें जहाँ पर कांग्रेस कंटेस्ट कर रही है, बहुत सिख वोट बहुत ज़्यादा है। अगर ये पार्टियाँ रिटर्न कमिटमेंट नहीं करती, जब तक इनसे भी दरख्वास्त है मेरी कि आपकी तरफ से हमें रिटर्न का आश्वासन चाहिए, रिटर्न कमिटमेंट चाहिए कि हम ये बात लेजिटिमेट राइट्स हैं सिखों के, ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, अगर हम सत्ता में आए तो हम इन्हें हल करेंगे। रिटर्न आश्वासन दें और वो भी खुले में बैठकर, बंद में कमरे में नहीं, खुले में बैठ के ये आश्वासन दें, तभी हम सिखों को कहूँगा वोट देने की बात सोचें। वरना आने वाले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे, भाई किसी भी पार्टी ने किया या नहीं किया, फिर आगे की क्या स्ट्रेटजी बनती है वो करेंगे। आज के दौर में हमारा मकसद सिर्फ अपने लोगों को अवेयर करना, उनको बताना कि किस पार्टी ने किया और आगे कौन सी पार्टी हमारे साथ रिटर्न आश्वासन देती है। सर कश्मीरी जो माइग्रेंट है उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा उनको जो बेनिफिट्स मिले सरकार की तरफ से, तो जो क्या सिख माइग्रेंट हैं उन्हें भी उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई क्यों नहीं गई? देखिए, ये सवाल आप सरकार को पूछेंगे, ये सवाल आपका बनता सरकार को पूछिएगा। 10 साल से सरकार इन्होंने क्यों नहीं किया।
वहाँ नॉन माइग्रेंट कोटे में भी जो सिखों की एप्लीकेशन उनकी भी लगी थी, जिनको जॉब दी गई, जहाँ से जो माइग्रेंट उधर गए हैं उनके लिए भी कोई कॉलोनियों को सेपरेट ऐसा नहीं अरेंज किया गया। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द इनको दुखता है। मैं फिर एडमिट करता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उनको जो दिया जाए वो भी कम है, लेकिन सिखों का भी दर्द सिखों का भी समझे ना। तो सिखों का जब कोई दर्द नहीं समझा तो बच्चे हमें सवाल करते हैं भाई क्यों हमारे लिए ये बेइंसाफियाँ क्यों। सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था, ये वक्त है। सिखों की जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है पंजाबी, उसे भी तो कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बड़े से साजिशाना तरीके से गायब किया गया। 1982 से पहले बिल्कुल चलती थी। हर सरकार ने आस्ता आस्ता करते प्राइमरी लैंग्वेज तक, स्कूलों तक बिल्कुल लेवल तक ख़त्म कर दिया। जब प्राइमरी लेवल में आप नहीं पढ़ेंगे तो कॉलेजों में आके कौन सी पंजाबी सीखेंगे। वहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे ना, ABC नीचे आती होगी तो ऊपर जाएंगे। सो वो आज तक LG साहब ने कहा था मैं पंजाबी को प्रमोट करूँगा। 30 टीचर हमारे वैकेंसीज खाली पड़ी हैं पिछले 3 सालों से, आज तक एक भी टीचर अपॉइंटमेंट नहीं की गई। सो ये चीज़ें थी हमारी जो ना इन्होंने कंसिडर किया, और इसलिए बाकी पार्टियों से अब तवक्का करते हैं कि वो रिटर्न आश्वासन दें, तो फिर हम भी सोचेंगे वोट किसको करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी को बता दूं, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे जो हैं, अगर हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा जितना भी वोट बनता है, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो हमारे मुद्दों को सुनेगी, हमारी परेशानियों का हल निकालेगी। अब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को रखिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए वतन न्यूज़ नेटवर्क।